अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप परफेक्ट डो बना के बहुत ही सॉफ्ट, नरम और मज़ेदार सी चपाती बना सकते हैं। आप जिस भी बर्तन में आटा गूँधेंगे उसके नीचे आपने किचन टॉवल लाजमी बिछा लेना है। इससे आपका जो बर्तन है जिसमें आप आटा गूँध रहे होंगे वो स्लिप नहीं होगा। सेकंड नंबर पे, जब भी आप डो बनाने लगें तो आपने आटे को लाजमी छान लेना है ताकि इसमें से कीड़े मकोड़े निकल जाएं। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम देसी घी लिया है। इससे चपाती बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा चमकदार बनती है। घी ऐड करने के बाद आपने आटे और घी को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। अगर डो अच्छी बनेगी तो चपाती भी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनेगी। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाटर लिया है, ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। पानी थोड़ा थोड़ा आपने ऐड करते जाना है और आटे को आपने गीला कर लेना है। सारा पानी एक साथ आपने ऐड नहीं करना क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। जो आटा गीला होता जाएगा उसको आपने साइड पे करते जाना है और बाकी जो ड्राई आटा बच जाएगा उसमें मज़ीद आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और उसको भी आपने गीला कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि चपाती अच्छी बने तो डो अच्छी होगी तो चपाती भी बहुत ही मज़ेदार और अच्छी बनेगी। तो इसलिए आपने जब डो रेडी करनी है तो उसके ऊपर फुल तवज्जो देनी है। तो ये आप देख सकते हैं सारा आटा हमने गीला कर लिया है। अब पानी की मदद से हमने अपने हैंड्स को वेट कर लेना है और आटे को नरम हाथों से आपने गूंद लेना है। जब आप आटे को गूंदेंगे जो मज़ीद ड्राई आटा बीच में है वो भी गीला हो जाएगा और हमारी डो परफेक्ट बनेगी। अच्छी चपाती बनाने के लिए अच्छी डो का बनाना बहुत ज़रूरी है। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अच्छी डो बना सकते हैं। 30 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। 30 मिनट गुजर चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि जो डो थी वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मज़ीद हम हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट और सॉफ्ट डो बनी है। अब इसको आपने समेट लेना है। परफेक्ट डो की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आप आटे को समेटेंगे तो जो इसकी ऊपर वाली तह होगी अगर बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम और ब्राइट होगी तो इसका मतलब है कि आपकी डो परफेक्ट बनी है। अगर ऊपर वाली तह इसकी खुरदरी होगी और नरम और मुलायम नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी डो परफेक्ट नहीं बनी। तो आप देख सकते हैं कि हमने डो रेडी कर ली है। अब इसको आपने एक एयर टाइट कंटेनर में डाल लेना है और स्टोर कर देना है। जब भी आप आटे को स्टोर करें तो लाजमी ऐसे बर्तन में स्टोर करें जिसका साथ लिड भी हो। अब इसके ऊपर वाली तह पे हमने घी लगा लिया है। हाथों की मदद से इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। घी लगाने का मकसद ये है कि आटा ऊपर से ब्लैक नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा और इसमें क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। लिड लगाने से भी आटा महफूज हो जाता है, ऊपर से ड्राई नहीं होता, ब्लैक नहीं होता। जब भी आप चपाती बनाते हैं तो बिल्कुल ताज़ा आटे की सूरत में होता है। अब इसको चपाती बनाने से पहले तकरीबन 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट सी डो बन के रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।